Hello bachon, let's read the question. The question is, suppose the average mass of raindrop is 3 into 10 raised to the power 5 kg and their average terminal velocity is 9 meter per second. Calculate the energy transfer by the rain to each square meter of the surface at place which receives 100 centimeters of rain in a year. ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि अगर कोई एरिया है, ठीक है, जिसकी हमें क्या दे रखा है, उसका एरिया कितना दे रखा है, ईच स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर 1 मीटर उसकी हाइट है, सॉरी 1 मीटर उसकी लेंथ है और 1 मीटर ही क्या है उसकी ब्रेड्थ है। ठीक है बच्चों, तो इस सरफेस एरिया के ऊपर कितनी रेन ड्रॉप हो रही है, कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है रेन्स के कारण, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें क्या दे रखा है कि रेन ड्रॉप का मास दे रखा है, ईच रेन ड्रॉप का मास जो कितना दे रखा है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 kg। ठीक है बच्चों, ये हमें रेन ड्रॉप का मास दे रखा है। अब वेलोसिटी दे रखी है रेन ड्रॉप की, टर्मिनल वेलोसिटी vt अगर हम लिखें तो ये कितनी दे रखी है 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये रेन ड्रॉप की एनर्जी वेलोसिटी आ गई। अब हमें एनर्जी ट्रांसफर निकालना है। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी ट्रांसफर के लिए हम क्या निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी जितनी रेन के अंदर होगी बच्चों वही क्या करेगी, वो उसी एरिया को वो ट्रांसफर कर देगी, तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये जो कैपिटल M लिख देते हैं इसको, यहाँ पे कैपिटल M क्या होगा कि नंबर ऑफ मास ऑफ नंबर ऑफ ड्रॉप्स, ठीक है, जो उस एरिया के ऊपर नंबर ऑफ ड्रॉप्स होगी उनका टोटल मास। ठीक है, जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स उस इस एरिया के ऊपर पड़ेगी उसका जो टोटल मास होगा वही हमारा यहाँ पे कैपिटल M होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल M निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें क्या दे रखा है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, रेनफॉल होता है इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, तो यानी ये जो एरिया है इसके ऊपर 100 सेंटीमीटर रेन ड्रॉप होता है ईच ईयर। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है, कितना वॉल्यूम यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1 इंटू 1, और हाइट कितनी दे रखी है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, इसको मीटर्स में कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1 मीटर क्यूब रेनफॉल इसके ऊपर हो रही है। ठीक है बच्चों, अब मास निकालेंगे कि कितना मास इस रेनफॉल हो रहा है, मास ऑफ रेनफॉल। ठीक है बच्चों, जितनी रेनफॉल हो रही है उसका टोटल मास कितना होगा, यानी n नंबर ऑफ अगर ड्रॉप्स यहाँ पे गिर रही है तो उनका टोटल मास कितना हो जाएगा, तो 1 इंटू डेंसिटी हमें कितनी गिवन है, डेंसिटी वाटर की दे रखी है, तो वाटर की कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास में जो डेंसिटी आ जाएगी, मास आ जाएगा, जो टोटल रेनफॉल हो रहा है उसका मास कितना हो जाएगा 1000 kg, यानी 1000 kg रेन यहाँ पे हो रही है। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी ट्रांसफर हमारा E बराबर, ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है बच्चों, तो एनर्जी ट्रांसफर हमारा कितना हो जाएगा, तो एनर्जी ट्रांसफर यानी टोटल जो रेनफॉल हो रहा है उसके पास में एनर्जी जितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी टोटल रेनफॉल की, वो उसको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, तो हाफ कैपिटल M V स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कैपिटल M की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, तो ये आ गई हमारे पास में 1000 kg, यानी जो टोटल रेनफॉल हो रहा है उसका मास कितना है 1000 kg। ठीक है बच्चों, कैपिटल M की वैल्यू हमारे पास में 1000 kg है, तो देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू 1000 इंटू यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है 9 दे रखी है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, तो यहाँ 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 500। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 2 जीरो, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। ठीक है, तो 40,500 जूल्स। ठीक है बच्चों, जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वो कितना हो जाएगा 40,500 जूल्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 40,500 जूल्स क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगी। अगर अपन किलो जूल्स के अंदर लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 40.5 किलो जूल्स। ठीक है, 40.5 किलो जूल्स एनर्जी ट्रांसफर करेगा, या फिर इसको 40,500 जूल्स या 40.5 किलो जूल्स एनर्जी क्या करेगा, ये रेन ड्रॉप इसको ट्रांसफर करेगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।